नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सैफ और करीना की जिंदगी में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। खबर आ रही है कि अब्राहम की जो मूवी अभी रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वो बुरी तरह पिट गई। प्रीमियर हुआ, नादानिया मूवी का नाम था। और आपको याद होगा कि उस प्रीमियर पे न तो सैफ पहुंचे, न करीना पहुंची, न ही अमृता सिंह पहुंची। अमृता जो अब्राहम की मां है, वो भी नहीं पहुंची और सौतेली मां और पिता भी नहीं पहुंचे। तो लोगों में ये प्रतिक्रिया आ रही थी कि आखिर ये तीनों क्यों नहीं प्रीमियर पर पहुंचे। सैफ चलिए मानते हैं कि शायद करीना नाराज हो जाएगी, लेकिन क्या करीना की नाराजगी इतनी महत्वपूर्ण है? अपने बेटे के डेब्यू हो रहा है जिस फिल्म से, उसका प्रीमियर हो रहा है और उस प्रीमियर के समारोह में वो ना जाएं और पूरी दुनिया आ जाए, उनकी बुआ आ जाएं, उनके उनके बुआ के पति आ जाएं, बल्कि दादी के भी जाने की खबर है। लेकिन ऐसी हमने कभी वीडियो तो देखी नहीं कि शर्मिला टैगोर भी वहां पहुंची थी। लेकिन बाकी परिवार के सारे सदस्य पहुंचे। सैफ नहीं पहुंचे, करीना नहीं पहुंची और अमृता सिंह नहीं पहुंची। इसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं। इन तीनों के नहीं पहुंचने का राज क्या था? निश्चित रूप से सैफ, करीना और अमृता के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अब अभी 8-10 दिन पहले यह प्रीमियर हुआ था, लेकिन उसकी रेटिंग आ गई फिल्म की। फिल्म को जो रेट किया गया है वो आउट ऑफ 10 3.2 रेटिंग मिला है नादानिया को। मतलब एक प्रकार से सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। मुझे नहीं लगता है कि नादानिया का कॉस्ट भी निकल पाया होगा। उधर दूसरी तरफ जो बोनी कपूर साहब हैं, वो पता नहीं अपनी बेटी की ही कमाई खाना चाहते हैं और इसीलिए जब तक श्रीदेवी थी तब तक उनकी कमाई पर रहे। अब अपनी बेटी की कमाई खाना चाहते हैं। अपनी छोटी बेटी खुशी कपूर को उन्होंने इस फिल्म में लॉन्च किया। खुशी नहीं चल पा रही हैं, नहीं चल पाई। जाह्नवी तो थोड़ा बहुत चल भी रही हैं, लेकिन खुशी का जो प्रेजेंस है वो स्क्रीन पर किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अब्राहम, वैसे तो स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी है, जो एक्टिंग है, उसने शायद दर्शकों को बहुत बहुत दर्शकों का मनोरंजन नहीं किया और फिल्म को रेटिंग मिल गई 3.2। नादानिया बहुत ही एस्पिरेशनल मूवी होगी और इसको लेकर के बोनी कपूर साहब बहुत लगे होंगे इंतजार में कि ये फिल्म सक्सेसफुल मूवी होगी। अब मुझे नहीं मालूम कि वो किस प्रकार से वो लोग सोचते होंगे, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी का कहिए कि ओटीटी पे दर्शकों को क्या देखना पसंद है, क्या नहीं देखना पसंद है, दर्शक के हाथ में चाबी है। ऐसा नहीं है कि आप पहले बॉक्स फिल्म फिल्म टॉकीज तक पहले बुला लेते थे और तब लोग खरीद लेते थे, टिकट देखते थे और तब उनको पता चलता था कि साहब ये तो फिल्म तो गड़बड़ है, तो बाद में रेटिंग होती थी, लेकिन तब तक लोग पहुंच जाते थे, टिकट खरीद लेते थे। ओटीटी में ऐसा कुछ नहीं है। ओटीटी में अगर आपने फिल्में शुरू कर दी और आपको लगा कि ये बकवास फिल्म है, तो आप 2 मिनट में हट जाएंगे। मैक्सिमम 10-15 मिनट तक आप वक्त देंगे, उसके बाद आपको लगने लगेगा कि फिल्म में दम नहीं है, तो आप हट जाएंगे। और वही शायद कुछ हो रहा होगा। अगर फिल्म में उस तरह का दमदार स्क्रिप्ट नहीं है, दमदार एक्टिंग नहीं है, दमदार उस तरह के म्यूजिक नहीं है या और कथानक नहीं है, तो दर्शक आपके साथ बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं। वही हुआ नादानिया के साथ। अब 27 मार्च को, इसी महीने, आज से महज 12 दिन बाद
27 मार्च को ज्वेल थीप रिलीज हो रहा है और ज्वेल थीप्स के बारे में कहा जा रहा है कि इसी फिल्म को ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रचार करवाया गया और वो एक घटना हो गई जो इनके लिए एक बोनांजा हो गया। अब वो घटना सोची समझी थी, चाल थी, या दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना विकराल रूप ले लिया कि वो हिंसक हो गया और उस हिंसक झगड़े की वजह से माननीय सैफ अली खान जी घायल हो गए, उनको अस्पताल जाना पड़ा, 6 जगह सर्जरी करवानी पड़ी, 4-5 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा, फिर उसके बाद वो लौटे। अब ये जो ज्वेल थीप है, इसकी कहानी ये है कि एक 500 करोड़ का हीरा है जो साउथ अफ्रीका में है और उस हीरा को लाने के लिए जो गैंगस्टर हैं वो अपने यहां अपॉइंट करता है एक नया गैंगस्टर, एक नया चोर अपॉइंट करता है, आप कहें तो देशी भाषा में एक नया चोर अपॉइंट करता है और वो चोर है सैफ अली खान। तो ये जो चोर की जो कहानी हुई ना कि ये सीढ़ियों से चढ़ के गया, वो अंदर आया और पाइप से अंदर चला गया, अलग अलग तरह के स्क्रिप्ट लिखे गए। तो ये जो कहानी हुई कि सीढ़ियों से चढ़ के जा रहे हैं, तो उसी प्रकार की सब तरह की थ्रिलर ज्वेल थीप में है, लेकिन ज्वेल थीप चलेगा नहीं। इसके कयास लोग लगा रहे हैं पहले से और ये चोर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। अब ये चोर के रूप में इन्होंने कैसी एक्टिंग की है ये 27 मार्च को पता चलेगा। लेकिन थ्रिलर से ऐसा लगता है कि कुछ देर तक तो लोग टिकेंगे, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि लोग देखें भी, हो सकता है लोग ना भी देखें। अगर ऐसी परिस्थिति रही कि नादानियां के तरह ही ज्वेल थीप भी पिट गई, तो आप समझिए कि घर में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अभी एक उड़ती उड़ती खबर आ रही है, अपुष्ट खबर, कि सैफ अली खान की एक प्रॉपर्टी स्विट्जरलैंड में है। सैफ अली खान संपत्तिवान है, यह बताने की जरूरत नहीं है। भोपाल में उनकी प्रॉपर्टी है, कुछ ही दूरी पर दिल्ली में पटौदी एक गांव है, वहां एक संपत्ति है और इन संपत्ति को लेकर के एक ट्रायंगुलर विवाद चल रहा है। अमृता सिंह अपना काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, फिल्मों में काम कर रही हैं। आपको जिन जिन दर्शकों को शायद ये नहीं मालूम है उनको मैं ये बताता चलूं, ये बताना बहुत जरूरी है कि सैफ अली खान दीवाना थे अमृता सिंह को लेकर के। अमृता सिंह सैफ के पीछे नहीं थी और जब सैफ अली खान ने इनसे शादी की उस वक्त अमृता सिंह एक बहुत बड़ी स्टार थी। आपको याद होगा बेताब, मर्द, चमेली की शादी, ये सारी फिल्में वो कर चुके थे। नाम, ये सारी बहुत ही सुपरहिट फिल्में वो कर चुकी थी। उस दौर की जितनी फिल्में थी उनकी वो सारी हिट हो रही थी। बेताब तो हिट थी ही, मर्द भी हिट थी, नाम भी हिट थी, चमेली की शादी भी हिट थी। तो ये सारी फिल्में हिट वो दे चुकी थी। 1983 में उनका डेब्यू हुआ और 83 से लेकर के 1991 तक 9 वर्षों में उन्होंने जबरदस्त स्टारडम को एक प्रकार से प्राप्त कर लिया था और तब शायद उनकी उम्र 30-32 साल की होगी। 1958 का उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो 50 आप जोड़ लें उस हिसाब से 30-32 साल के, वो 32 साल की, 31-33 साल की होंगी। तो 32-33 साल की खुद थी अमृता सिंह और सैफ अली खान उस वक्त 23 वर्ष के थे, 21 वर्ष के कह लें, क्योंकि 1970 में उनका जन्म दिखा रहा है ऑफिशियल जन्म, तो 91 में वो 21 साल के हुए। लेकिन अब अलग अलग खबरें हैं कि वो 23 साल के थे तब शादी हुई थी। 23 साल इसलिए हो रहा होगा क्योंकि अभी उनका बेटा 23 साल का है, मतलब उनके बेटे से पहले 2 वर्ष पहले ही सैफ अली खान, जो आज उनके बेटे अब्राहिम की उम्र है 23 साल, उससे 2 वर्ष पहले 21 साल में ही सैफ अली खान ने अमृता सिंह से शादी कर ली। अब ये किस प्रकार का रिलेशन था
भगवान जाने, लेकिन अमृता सिंह 12 वर्ष सैफ अली खान से बड़ी है और तब शादी हुई थी। तो सैफ अली खान ने अप्रोच किया था अमृता सिंह को। अमृता सिंह सैफ के लिए दीवाने नहीं थे और तब लग रहा था अमृता सिंह को कि एक यंग बॉय कैसे उसके ऊपर इतना दीवाना हो गया है। और यही फिर उसके बाद प्यार में तब्दील हुई कहानी। बहुत तकरार हुआ। शर्मिला टैगोर इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जब शर्मिला टैगोर आखिरी दफा सैफ अली खान को शादी रोकने के लिए कहने जा रही थी, तब तक पता चला कि एक दिन पहले ही सैफ अली खान और अमृता सिंह ने शादी कर ली है। तो शर्मिला को यह बेहद मंजूर नहीं था। शर्मिला बेहद खफा थी। उनका कहना था कि यह शादी बिल्कुल ठीक नहीं है, नाजायज है। 12 साल बड़ी लड़की के साथ हमारे बेटे ने शादी कर ली है, ये ठीक नहीं है। और एक प्रकार से जब शर्मिला और जब जब अमृता और सैफ का 2005 में तलाक हुआ, तो 2005 के पहले ही जब तलाक हुआ, तो शर्मिला बहुत खुश थी ऐसा नहीं था, लेकिन शर्मिला बहुत दुखी भी नहीं थी, क्योंकि ये कहा जाता है कि शर्मिला और अमृता सिंह के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे और एक तूफानी जिंदगी रही अमृता सिंह, सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर के बीच में। मतलब परिवार में तूफान चलता रहा, क्योंकि 91 में शादी के बाद अमृता सिंह ने फिल्मों से किनारा कर लिया, कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लिया। वो काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन उस दौर में फिर सैफ अली खान फिल्म में आए, उनकी फिल्में उस तरह से चल नहीं पाई जिस तरह से उनको लग रहा था कि वो सुपर हिट होगी उनकी फिल्में, लेकिन उनकी फिल्में चली नहीं। अब ये सारे कारण थे। इस बीच में सारा अली खान का जन्म हुआ, फिर अब्राहम का जन्म हुआ, 2 बच्चे की मां बन गई थी अमृता सिंह, और इन दोनों के बीच में उम्र का एक फासला था, 12 वर्ष बड़ी थी। उस उम्र का असर भी अब दिखने लगा था। सैफ जो है 21 से अभी जवान हो रहे थे, 31-32 साल के हो रहे थे, और करीना अमृता सिंह 42-43 वर्ष की हो रही थी। तो उनको ये उम्र का जो डिफरेंस था, वो साफ इनके पारिवारिक जीवन में दिख रहा था और वो एक विवाद का कारण बनता जा रहा था। इसके अलावे भी कहा जाता है कि अमृता सिंह का जो व्यवहार था शर्मिला टैगोर के प्रति, वो बहुत अच्छा नहीं था। अब ये गॉसिप की बात है, किसी ने कंफर्म नहीं किया है, ना तो अमृता सिंह ने कंफर्म किया और ना ही शर्मिला टैगोर ने कंफर्म किया, लेकिन सास और बहू में अच्छे रिश्ते नहीं थे। 2012 में जब करीना के साथ शादी हुई, तो फिर करीना का अमृता सिंह के साथ बहुत खटास वाला रिश्ता नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था अमृता को ये डिवोर्स काफी लंबा चल गया था। 2005 में डिवोर्स हुआ और 2012 में आकर के शादी हुई है। तो आप समझिए 7 साल के बाद शादी हुई। तो 7 साल, 1-2 साल वो रिलेशन में भी रहे होंगे करीना कपूर के साथ, और उसके बाद जाकर के शादी हुई है। तो करीना और अमृता के बीच में उस वक्त बहुत रिश्ते ऐसे थे, दोनों में बातचीत नहीं होती थी, डिवोर्स हो चुका था ऑफिशियली, वो अलग बात है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ थे और दोनों बच्चों को लेकर के जो जिम्मेदारी थी सैफ अली खान की, वो निर्वाह करना कानूनी रूप से उनको करना था, वो कर भी रहे थे। अमृता सिंह को भी उन्होंने पैसे दिए जो कानूनी रूप से उन्हें देने थे। और उस वक्त जबकि सैफ अली खान की कोई मूवी उस तरह से चल नहीं रही थी, जो उनकी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी जो अचल प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई लिक्विड उस तरह से आ रहा था ऐसा नहीं था। वो फिल्मों से ही उनको लिक्विड आना था। और ये भी कहा जाता है कि जब 2-4 करोड़ रुपए उनको मुआवजा देना पड़ रहा था डिवोर्स के लिए, तो उसमें भी सैफ अली खान की हालत खराब हो रही थी। होता है कभी कभी किसी किसी के सामने लगता है बहुत पैसा है, लेकिन जब आवश्यकता होती है तो उनके पास पैसे लिक्विड की बहुत कमी हो जाती है। तो वो शायद वो दौर रहा होगा सैफ अली खान का। तो वो कहते हैं कि वो स्ट्रगल वाला एक दौर था सैफ अली खान का। लेकिन अब जब 12 साल बीत गया है और एक के बाद एक भविष्यवाणियां आ रही हैं कि सैफ अली खान और करीना का भी रिश्ता टूटेगा और 2026 16 अक्टूबर के पहले ही टूट जाएगा। उस दौरान इस तरह की घटना होना, हमला हो जाना, सैफ का घायल हो जाना,
सावधानियां फिल्म का नहीं चलना और फिर ज्वेल थिप के बारे में भी लोग यही कयास लगा रहे हैं कि 27 मार्च को मूवी रिलीज तो हो जाएगी, लेकिन वो मूवी अगर परफॉर्म नहीं की, फ्लॉप कर गई, तो उसका जो रिहर्सल है तूफान का, वो परिवार के अंदर जारी है। अब्राहम बहुत खुश नहीं है क्योंकि उनकी पहली मूवी फ्लॉप कर गई है। अब्राहम को लगता है कि अगर करीना या सैफ का उनको थोड़ा सपोर्ट मिला होता और सपोर्ट मिला होता तो शायद उनको कोई को पार्टनर जो उनका था, एक्ट्रेस जो और हो सकती थी, ये अब्राहम को लग सकता है। उधर खुशी कैसा रही है कि अब्राहम की जगह कोई और होता तो उसके शायद मैं हिट कर जाता, क्योंकि जब आप फ्लॉप करते हैं मूवी में तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है और सबसे पहला ब्लेम गेम होता है एक्टर और एक्ट्रेस के ऊपर जो लीड रोल में होता है। तो लीड रोल में जो एक्टर एक्ट्रेस है अब्राहम और खुशी, वो दोनों अब ये देख रहे होंगे कि इसमें दर्शकों ने किसे पसंद किया, किसे रिजेक्ट किया। अब ये तो अभी तक उसका कोई अ, आंकड़ा नहीं आया है कि दर्शकों ने इब्राहिम को कितना पसंद किया और खुशी को कितना पसंद किया। लेकिन ओवरऑल जो फिल्मों को पसंद करने का आंकड़ा आया है, जो जो मॉनिटर करने वाली एजेंसी है, उनका कहना है कि साहब 10 में से 10 रेटिंग में से सिर्फ 3.2 रेटिंग तक ही ये फिल्म पहुंच पाई है। मतलब 50% से भी आधा रह गया है, लगभग आधा। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की ये मूवी फ्लॉप कर गई है। तो जाहिर है गॉसिप इंडस्ट्री अब ये शुरू हो जाएगी और गॉसिप करने वाले ये कहेंगे कि खुशी इस फेल्योर का कारण है, तो अब्राहम इस फेल्योर का कारण है। खुशी के गैंग वाले कहेंगे कि अब्राहम की वजह से हुआ, अब्राहम के गैंग वाले कहेंगे खुशी की वजह से हुआ, और ये तकरार अभी बढ़ेगा। और अब जब 27 मार्च को ज्वेल थीव्स आएगा और वो भी फेल हो जाएगा, तो उसके पहले ही परिवार में कयासबाजियों कयासबाजियां शुरू हो गई हैं कि अब होगा क्या। बेटे की मूवी फ्लॉप हो गई, बाप की मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी। और इसीलिए जब अभी आईफा अवार्ड में करीना कपूर पहुंची थी जयपुर, तो वो एक संदेश दे रही थी जब वो खड़ी थी शाहिद कपूर के साथ, और वो संदेश दे रही थी कि उनके और सैफ के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुशील कुमार सिंह ने तो कहा कि उनकी बातचीत बंद हो चुकी है। अस्पताल जो नहीं गई थी करीना उस रात को, तो जाहिर है वो तो दोनों के बीच में ही झगड़ा हुआ, अब इस पे छिपाने की बात नहीं है। इस पर भी मैं आपको बात करने वाला हूं, एक दो दिन में बताऊंगा कि मुंबई पुलिस पर इसका क्या एक्शन होने वाला है। अगर मुंबई पुलिस साफ साफ ये बात नहीं बताई तो मुंबई पुलिस भी इस पूरे घेरे में पड़ने वाली है। तो करीना अब ये कह रही हैं कि हम तो साहब बातचीत बंद कर चुके हैं, अब हमारा रास्ता अलग होगा, और उस रास्ते में स्विट्जरलैंड की प्रॉपर्टी पड़ रही है, भोपाल की प्रॉपर्टी पड़ रही है, मुंबई की प्रॉपर्टी पड़ रही है, और पटौदी की प्रॉपर्टी पड़ रही है। अब स्विट्जरलैंड टू भोपाल, भोपाल टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, मतलब पटौदी हरियाणा, यहां ये इन सारे प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि अभी शर्मिला टैगोर जिंदा हैं, शर्मिला टैगोर के पास सारी मिल्कियत है, और शर्मिला टैगोर जिस प्रकार से संपत्ति पर बनी हुई हैं, उनको हटा पाना मुश्किल होगा। और शर्मिला टैगोर को तो आप एक पल के लिए ये भी कर सकते हैं, अब्राहम और सारा को कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अमृता सिंह पहले ही सीन से बाहर है। अमृता सिंह को अपने लिए शायद कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपने दोनों बच्चों के लिए वो जरूर चाहेंगी कि उनके दोनों बच्चे का भविष्य तो आर्थिक रूप से कम सिक्योर्ड रहे। कोई भी मां ये चाहेगी। तो अमृता सिंह ये अपने लिए डिमांड ना करे, लेकिन अब्राहम और सारा के लिए पूरी तरह से सैफ के ऊपर दबाव बनाएगी, और वो कहेगी कि आप संपत्ति का अगर बंटवारा कर रहे हैं तो आप कंफर्म कर दीजिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी उनके साथ है। अमृता सिंह आज की तारीख में 67 साल की हो गई हैं। वो चाहती हैं कि अब 3 साल बाद वो 70 की हो जाएंगी।
तो ये अमृता सिंह की चाहत है कि अब मैं जब मैं स्वस्थ हूं तभी अपने दोनों बच्चे का भविष्य सिक्योर कर लूं। तो अब यहां से ये डिमांड उठने लगी है और ये डिमांड थ्रू सारा, थ्रू अब्राहम जाने लगा है। और यही जो डिमांड जा रहा है तो अब वो करीना की पेशानी पर ये बल खड़ा करने वाला है। और करीना अलग कह रही हैं कि अब मेरे भी दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका भी मुझे भविष्य देखना है और मुझे अपना भी भविष्य देखना है। तो इस सबको आप सिक्योर करें। तो ये टग ऑफ वॉर अभी इस परिवार में शुरू होने वाला है। नादानिया तो बिल्कुल नादानी कर गया, वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हुई। अब जो ज्वेल थीव्स है, ये अगर फ्लॉप हो गया तो समझिए कि ये तूफान को झेलना सैफ अली खान को बड़ा मुश्किल होगा। ये ऑलरेडी 16 जनवरी को एक तूफान वो झेल चुके हैं और मैंने आपको एक दिन पहले बताया भी हुआ है कि कैसे करीना कहती हैं कि अगर हमारा पति किसी और के साथ हो तो मैं उनको बोटी बोटी काट दूंगी। अब यहाँ पे अफेयर को छोड़ दीजिए, अब सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ जाएगा और तब भी शायद वो बोटी बोटी काटने की पहल करने लगे तो कौन जानता है। तो ये परिस्थिति बन रही है कि ज्वेल थीव्स के पहले कहीं और बड़ा तूफान ना खड़ा हो जाए, जो हो गया है ऑलरेडी। खबरें आ रही हैं कि ये तूफान ऑलरेडी चल रहा है। तो अब देखना है कि वो स्विट्जरलैंड की प्रॉपर्टी किसकी होती है, भोपाल की प्रॉपर्टी किसकी होती है और पटौदी की प्रॉपर्टी किसकी होती है। तो नादानिया ज्वेल थीव्स के बाद ये कहानी शुरू हो जाएगी और फिर जो भविष्यवाणी है वो ऐसा लगता है कि कहीं सच ना हो जाए। हालांकि हमारी प्रार्थना है कि सारी भविष्यवाणी झूठ निकले, करीना और सैफ की जिंदगी सलामत हो, अमृता सिंह की भी जिंदगी सलामत रहे तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।